हाय एवरीवन। अभी तक हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर का हम क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, बट लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक सीखा था। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम निकालना सीखा था। तो एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपको यूज आएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ, पहले मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, एक बार रिवाइज करा दी हूँ, 5 मिनट का छोटा सा रिवीजन करते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ, जैसे कोई भी दो नंबर्स बोलो, कोई छोटे छोटे 10 से छोटे कोई भी दो नंबर बोलो रैंडमली। 2 4 नहीं, 2 4, चलो ठीक है, 2 और 4। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, हम सभी ने वो पढ़ रखे हैं, गुणज पढ़ रखे हैं, दो के गुणज क्या क्या होंगे? 2 2 4 6 8 10 है ना, 12 इस तरह 14 से। 16 और 4 के गुणज 4 8 और 12 12 16 वेरी गुड, 12 16। अब इनमें सात गुणज क्या क्या होंगे? हाँ, सात गुणज भी पढ़ चुके हैं, 4 8 12 16 है ना, 4 8 12 16। अब इनमें हम क्या देखते हैं? महत्तम समापवर्तक। हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, महत्तम का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा, सॉरी, मैम एलसीएम एलसीएम की बात कर रहे हैं ना हम, लघुत्तम समापवर्तक की। तो लघु का मतलब सबसे छोटा, एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। ठीक है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 4 4। तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। एलसीएम का मतलब ही यही है कि आप पहले उसके गुणज लिखो सारे, उसके बाद उसमें से देखो कि सबसे छोटा सार गुणज कौन सा है। तो हम हर बार ये वाली ट्रिक नहीं अपनाते, इसलिए हम क्या लगाते हैं, हम एक मेथड लगा लेते हैं। 2 और 4 को एक साथ इस तरह से लिखा। पहले हम करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड की तरह चलेगा। करना क्या है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर से 2 एकम 2, 2 एकम 2। कब तक करना है? जब तक हमारे पास एक एक ना आ जाए। ये इजी था। अब मैं थोड़ा कुछ अलग एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 4 और 15। ठीक है, 4 और 15। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे? पहले नंबर ढूंढोगे, क्या इन दोनों में दो नंबर है? एक और नंबर भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, चलो। क्या इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर है जो 2 से भाग हो सकता है? पहले आप वो देखोगे। तो बिल्कुल 4 2 से 4 भाग हो सकता है, 2 दूनी 4, 15 का 15। जो अब देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, 15 और 9 ये दोनों भाग नहीं होते 2 से, तो इनको हम ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, साहिल समझ में आ रहा है? यस मैम दीपिका, दीपिका, आरती, आदित्य। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। अभी भी हमारे पास एक नंबर बचा है जो 2 से भाग हो सकता है, तो पहले उसे 2 से भाग कर दो। 2 एकम 2, 15 भाग नहीं होगा, 9 भाग नहीं होगा। जो भाग नहीं होते उनको मत करो, उनको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, उनकी बारी भी आएगी बाद में। अब हम यहाँ पे देखेंगे, 2 का काम निमट गया, 2 से कोई नंबर भाग नहीं हो रहा। 3 पे चलते हैं। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है। 3 से देखो, बिल्कुल 3 पंजे 15 होता है, 3 तिया 9 होता है। अभी भी एक नंबर ऐसा है जो 3 से भाग हो सकता है, उसे भाग कर दो। जो नंबर नहीं हो सकता उसे ऐसे ही रहने दो। 3 के बाद हम 4 को नहीं देखेंगे, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। जिसको 4 से भाग होना था वो 2 से भाग हो चुका है। 4 से नहीं देखेंगे, हम 5 से देखेंगे। हम केवल अभाज्य संख्याएं देखते हैं। ठीक है, तो 5 से देखेंगे तो बिल्कुल 5 एकम 5 आ गया, एक एक एक। तो ये हमारा इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। कितना आया? जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। एक 180 ओके, निशा ने किया है मल्टीप्लाई। दीपिका? 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 का 5। ऐसा करो, 5 चौके 20 कर लो। पहले ना ढूंढ लिया करो कि आप अपनी मल्टीप्लीकेशन आसान कैसे बना सकते हो, थोड़ा सा ना आपकी, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। आपको पता है 5 चौके 20 होते हैं, तो पहले 5 चौके 20 कर लो। अब आपको पता है 9 दूनी 18 और 0 का 0, तो एलसीएम 180 आ गया। समझ में आ गया सबको हम एलसीएम किस तरह से निकालते हैं? यस मैम वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो बड़ी एक्टिव एनर्जी आ रही है सब में, अच्छी बात है। सभी बच्चों में इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लोगे फिर? सभी बच्चे रेडी हैं? मैम यस मैम। मैम
चलो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए आंसर करने में तो मुझे चैट में, चैट तो चलो हम बंद कर देंगे, बट आप पोल में या फिर अनम्यूट करके पोल में आप अपना आंसर करोगे। किसी को आंसर करने में प्रॉब्लम आए या क्वेश्चन नजर नहीं आए या स्क्रीन नजर नहीं आ रही है तो आप मुझे अनम्यूट करके भी बता सकते हो, ठीक है। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचना है कि बोले नहीं बोले। शाबाश, आपका क्वेश्चन क्या है? आपको 10 और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में इसी तरह से है, पहले एलसीएम लिखा हुआ है, फिर पहले एचसीएफ लिखा हुआ है, फिर एलसीएम लिखा हुआ है। तो ऑप्शंस देख के थोड़ा सा अपना सेलेक्ट करना, जल्दबाजी नहीं करना। शाबाश, एक बच्चे ने कर भी लिया है, साहिल ने कर लिया है। ओके, बहुत सोच समझ के करने हैं आंसर। 10 और 15 का पहले एचसीएफ लिखा हुआ है, यानी कि महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ है, उसके बाद एलसीएम लिखा हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक। ओके, शाबाश, सभी बच्चे करेंगे। शाबाश, लगभग सभी बच्चों का ठीक है, बट अभी तक मुझे सबके आंसर्स नहीं मिले। पायल, अभी आंसर नहीं दिखाना बेटा, जब मैं बोलूंगी तब। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। नेहा बेटा टाइम से ज्वाइन करनी है क्लास, ओके। ठीक है, साहिल, पायल, सुमित, दीपिका, नीरज और निशा, इन बच्चों ने कर लिया है। उर्मिला, देवंती, चलो जल्दी से सब देखो। अगर आप पोल में आंसर नहीं करते इसका मतलब वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। और आज मैं उन सभी बच्चों का नाम ग्रुप में भेजूंगी जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। तो सभी ने पोल में आंसर करना है बेटा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप बिल्कुल अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मैम मुझे 10 सेकेंड और चाहिए, 20 सेकेंड और चाहिए, या कोई भी स्टेप है, इस स्टेप के आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या ऑप्शन में से मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, मुझसे आप शेयर करो। कोई भी बीच में आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है। कर लिया है कौन कौन बच्चा? अच्छा, अब सारे बच्चे हैंड डाउन कर दो, जिन्होंने कर लिया उनका मैंने देख लिया। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिन जिनका रह गया है। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनका रह गया है। ओके, दयावंती, उर्मिला, दयावंती आप कर पा रहे हो सॉल्व? यस मैम। ओके, करो, आराम से करो। शाबाश, 10 बच्चों का आंसर आ भी गया है। वेरी गुड, शाबाश, सभी करेंगे। देखो क्लास में 15 बच्चे हैं, अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया है। जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी से आंसर करेंगे। कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो पूछा, वो बच्चे अपना दिखाना बैक कैमरा करके जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने कर लिया है या जो कर रहे हैं, एक बार बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ। शाबाश, वेरी गुड, पायल, नीरज, उर्मिला, वेरी गुड, दीपिका और निशा, वेरी गुड, वेरी गुड।
शाबाश, बाकी बच्चे भी सभी कोशिश करेंगे। चलो 10 सेकंड और देती हूँ मैं, ठीक है। जो बच्चे रह गए हैं 3-4 बच्चे, वो भी कोशिश करो आंसर करने की। 10। अच्छा, जिन्होंने आंसर नहीं किया या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा पूछो, ठीक है। मैं भी चैट बॉक्स खोल दूंगी तो पूछना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड। लगभग सभी बच्चों का आंसर ठीक था। आप देख सकते हो पोल सेक्शन में जाके, लगभग सभी बच्चों का आंसर ठीक है। मैं चैट बॉक्स भी खोल दे रही हूँ आप। चलो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब पोल में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। नीरज और सुमित बेटा आप दोनों को अब आवाज आ रही है क्लियर, या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? कम आ रही है? पता नहीं बेटा, फिर क्या इशू हो सकता है, क्लास के बाद में हम देख लेंगे। चलो 10 और 15। तो पहले आप क्या करो, पहले क्या करते हैं, चलो HCF निकाल लेते हैं। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। और ये जो छोटे छोटे नंबर है इनको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कुछ टाइम के बाद, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब इनमें हम पहले अगर HCF देखें तो HCF क्या आ जाएगा, केवल 5 कॉमन है दोनों में, तो HCF इनका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने LCM निकालना है। अब LCM भी ना आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। पहले मैं ये वाला मेथड बताऊंगी जो हम अब तक सीखते आए हैं। तो 2 पंजे 10, 15 का 15, फिर 3 से 15 जा सकता है तो हम 3 पंजे 15 करेंगे, उसके बाद 5 एकम 5। तो हमारा LCM क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। आप चेक भी कर सकते हो, 5 है, 5 के पहाड़े में 10 आता है, 5 के पहाड़े में 15 आता है। 30 है, 30 के पहाड़े में 10 आता है, 30 के पहाड़े में 15, सॉरी 10 के, अब यहाँ पे LCM में उल्टा हो जाता है। आप चेक करोगे क्या 10 के पहाड़े में हमारा LCM आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 15 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसमें भी। अच्छा साहिल, किसी घर में किसी और का फोन लेकर ट्राई करो। और सभी बच्चे देखो, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन तो क्लास होती है, तो पहले आप अपना नेट बचा के रखो। मुश्किल से 200 या 250 MB यूज होती है क्लास के लिए, है ना। किसी से हॉटस्पॉट ले लो, अपने घर में किसी और के फोन से आप नेट ले लो, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों मेथड हो गए। अब अगर आपको, आप क्या कर सकते हो, आप एक और चीज कर सकते हो LCM निकालने के लिए। पहले आप लिखो 10 के गुणनखंड जो थे। पहले बताओ, ये सबने नोट कर लिया HCF और LCM कैसे निकालना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? HCF 5 और LCM 30, सभी ने A किया था। यस मैम। हाँ, तो कुछ बच्चे, जिन बच्चों ने, 2 बच्चों ने D किया था, उनका भी ठीक, उन्होंने आंसर ठीक निकाले थे, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन उनको हो गई कि HCF कौन सा है, LCM कौन सा है, तो उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं। ये सबने नोट कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप LCM जो है अभाज्य गुणनखंड वाले से भी कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब LCM कैसे निकालना है, पहले आप क्या लिखो, 10 के गुणनखंड लिख लो, तो हो जाएगा 2 गुणा 5। 15 के गुणनखंड लिख लो, 3 गुणा 5। अब LCM निकालने के लिए आप पहले क्या करो, पहले वो नंबर लिख लो जो दोनों में कॉमन है। क्या है दोनों में कॉमन? 5। उस 5 को आपने एक बार लिखना है, एक बार लिख लिया। उसके बाद अब कौन कौन से नंबर बचे, 2 बचा, 2 को लिख लो, 3 बचा, 3 को लिख लो, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। तो ऐसे भी आपका LCM आ सकता है। समझ में आया? पहले सारे वो लिख लो नंबर जो जो कॉमन है, उसके बाद जो जो नंबर बचे उनको लिख लो, ठीक है। बट आपने क्या करना है, कभी भी LCM निकालना हो ना, 3 अंकों का, 3 डिजिट्स दिए गए हो, 4 डिजिट्स दिए गए हो, तो आप यही वाला मेथड अपनाना, ठीक है। ये वाला मेथड ज्यादा इजी रहता है LCM निकालने के, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो, ठीक है। समझ में आ गया सबको? LCM HCF में अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए? वैसे सभी ने टेस्ट बहुत अच्छे से किया था, शाबाश। तो हमारा ऑप्शन A करेक्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फ्रैक्शन का, भिन्न का, ठीक है।
अब भिन्न क्या होती है हम वो समझेंगे आज की क्लास में। देखो, अगर आपके पास एक रोटी है और आपको दो भाई हो, आप दो भाई हो या दो बहनें हो या बहन भाई हो, ठीक है, या दो दोस्त हो, आपको बराबर, मेन मुद्दा क्या है कि आपको इस रोटी को बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आप क्या करते हो बेटा? साहिल, एक बार आप क्लास को दोबारा से रिकनेक्ट करने का ट्राई करो, ठीक है? दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है साहिल? साहिल, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो, एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश कर लो, ठीक है? तो आप मुझे ये बताओ जल्दी से, इस रोटी को आप कैसे बांटोगे अगर आपको दो बराबर हिस्से करने हैं तो? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग करते भी होंगे। बताओ बेटा, बोलो। आपको इस रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटना है तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड। इसे नाप के, हाँ, और हम क्या करेंगे, दो बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे? इसको आधा करके ना, जो हम अपनी डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं वो क्या है? आधा, हाफ। आप इसको हाफ, आप इसको हाफ करोगे, ठीक है? सभी बच्चे यस नो समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं, क्या पूछ रही हूँ आपसे? सभी बच्चे रिप्लाई किया करो यस। हम हाफ हाफ करते हैं रोटी को, हम रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। अब जो ये आपने शब्द का इस्तेमाल किया है हाफ, बिल्कुल ठीक बोला, हाफ, आधा, ये तो आपने बोला है ना, इस तरह से आप कर दोगे, उसे दो बराबर बराबर भागों में बांट दोगे। लेकिन अब इस आधे को मैथ में किस तरह, मैथमेटिकल गणितीय रूप में हम किस तरह से दिखाते हैं? 1/2। ये सभी को शायद पहले से पता भी होगा कि 1/2 का मतलब आधा होता है, बट हम 1/2 ही क्यों लिखते हैं? तो इसमें इसका मतलब क्या है? इस रोटी के कितने हिस्से हुए? दो दो। हिस्से हुए, ठीक है? और उसमें से ये कौन सा हिस्सा है? उसका एक हिस्सा है। दो बराबर, तो ये आधा क्या दर्शा रहा है? ये आधा क्या है? इसका मतलब ये है एक पूरी रोटी के दो बराबर हिस्सों में से आधा हिस्सा, इसलिए 1/2, दो बराबर हिस्से का एक हिस्सा। इसी तरह ये भी क्या है? दो बराबर हिस्सों का एक हिस्सा। तो हम अपनी जो हमारी आम भाषा है उसमें हम आधा कह देते हैं या हाफ कह देते हैं, ठीक है? और उसको हम मैथ में कैसे लिखते हैं? 1/2, 1/2। तो यही चीज क्या है? यही चीज फ्रैक्शन कहलाती है, यही चीज भिन्न कहलाती है, ठीक है? अब इसी को अगर आप देखोगे, ये हो गया आधा। तो आधा होता क्या है कि जब एक पूरी चीज को हम दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो वो पूरी चीज का आधा आधा हो जाता है। एक पूरी रोटी थी यानी कि पूर्ण था, और उसका हमने आधा आधा कर दिया, ठीक है? जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हो, नींबू, नींबू को आप आधा आधे हिस्सों में बांटते हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको आप आधा आधे हिस्से में बांटते हो, है ना? बहुत सारी चीजें। कभी कभी आप ऐसा करते हो, आप अपना नोटबुक यूज कर रहे हो तो आप अपने पेज को दो बराबर हिस्सों में बांटते हो। या हम कभी कभी स्कूल में कैसे ट्राई करते थे, हमारी एक नोटबुक है, उस नोटबुक में हमने दो सब्जेक्ट वो करने हैं एक ही में। मान लो एसएसटी की नोटबुक लगानी है, उसमें हमें हिस्ट्री भी लिखनी है, ज्योग्राफी भी, तो हम क्या करते थे, उस नोटबुक के आधे आधे पन्ने बांट लेते थे। मान लो 30 पेज है तो 15 पेज हम हिस्ट्री के लिए ले लेंगे, 15 पेज हम ज्योग्राफी के लिए ले लेंगे। तो वहां हमने आधा आधा किया। तो देखो भिन्नों का यूज हम कितना ज्यादा दैनिक जीवन में यूज करते हैं। इसी तरह हम अपनी आकृतियों में भिन्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, सर्कल का हिस्सा हो गया आधा, सर्कल का आधा। यहाँ पर एक क्या हो गया, वर्ग हो गया, इस वर्ग का आधा लिया। मुझे बताओ अब सब बच्चे, अगर मैं इस वर्ग को, वर्ग है ये, ठीक है, इसको इस तरह से काट दूं, जो मैंने ये रेड कलर का निशान बनाया, क्या अभी विकर्ण। आधा होगा? क्या अभी आधा आधा होगा? इस तरह से अभी भी आधा होगा? हाँ। पक्का? क्योंकि अभी भी देखोगे आप तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। अगर मैं इसके दो हिस्से इस तरह से कर दूं, एक हिस्सा ये है, ठीक है, एक हिस्सा ये वाला है, एक हिस्सा ये वाला है, क्या अभी आधा आधा है? नो मैम। नहीं है, क्योंकि बराबर हिस्से नहीं किए मैंने, है ना, इसलिए ये आधा नहीं है, ठीक है? अब अगर हम क्या करते हैं, इसी रोटी को चार बराबर बराबर भागों में बांट दें तो
पहले हम 2 हिस्से करेंगे, उसके बाद उन 2 हिस्सों के 1/2 हो गया। अब इन्हीं 2 हिस्सों के हम 4 हिस्से कर देंगे। तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप क्या बोलोगे? जैसे मैंने 1/, वेरी गुड, हम इसे 1/4 बोलेंगे। क्यों? एक पूरा था, एक क्या था? पूर्ण था। पूर्ण के कितने हिस्से किए हमने? 4 हिस्से किए। अब ये कितनेवां हिस्सा है उसका? ये उसका एक हिस्सा है। तो 4 बराबर भागों का एक हिस्सा, तो इसे हम 1/4 कहेंगे। समझ में आई? ये भी क्या होगा? 4 बराबर भागों का केवल एक हिस्सा। समझ में आई बात सभी को? समझ में आई? 1/4 का मतलब क्या है? यस ये मैम। भिन्न है ना, ये भिन्न है। 4 बराबर भाग। तो हमने क्या देखा कि हम किस प्रकार से एक हमारी संपूर्ण वस्तु है उसको अलग अलग लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। किसकी मदद से? भिन्न की मदद से। तो ये वस्तुओं को बांटना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, हम बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि आधा किलो सेब, 1 किलो का आधा हिस्सा, 2/3 पानी, 1/4 रोटी। ये सब आप अपनी आम भाषा में यूज करते होंगे। आधा किलो सेब लेना है, 2/3 पानी डालना है। जैसे आप खाना बनाते हो तो हमेशा 1/4 पानी, 2/3 पानी, इस तरह के वर्ड यूज करते हो। 1/4 रोटी। अब ये हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं वो देखो। आधा किलो सेब मतलब आधा किलो सेब हमने 1 किलो को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा और उसका एक हिस्सा 1/2 आधा किलो। ठीक है, 1 किलो का आधा हिस्सा। 2/3 पानी का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? 2/3 पानी का मतलब क्या हुआ? तो हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। हिस्सों में से दूसरा हिस्सा। हाँ, हमने 3 बराबर हिस्से किए इस ग्लास के। ठीक है, इस ग्लास में पानी के 3 बराबर, इस ग्लास के पहले हमने 3 बराबर हिस्से कर लिए। ठीक है, मान लो ये ग्लास, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कहूँ, मान लो इस ग्लास की जो ऊंचाई है ना वो 15 सेंटीमीटर का ग्लास है। मान लो ये 15 सेंटीमीटर का ग्लास है, ऐसा मान लिया। तो मैंने इसको 3 बराबर हिस्सों पे मैंने निशान लगा लिए। तो मैं 5-5 सेंटीमीटर पे निशान लगा लूंगी। ठीक है, अगर मुझे पानी नापना है, ये पहले से कुछ एक ग्लास ऐसे आते हैं ना जिनमें ऐसे लीटर के हिसाब से निशान भी लगे रहते हैं। तो आप क्या करोगे? आपको इसे मान लो 2/3 भरना है। कोई आपसे कह दे कि इसको 2/3 भरो, तो उसका मतलब क्या हुआ? पहले इस ग्लास को 3 बराबर हिस्सों में बांटो और उसके 2 हिस्से को भर दो। तो यहाँ पे 2 हिस्से क्या है? भरे हुए हैं। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। 2 हिस्से भर, टोटल 3 हिस्से थे। 3 हिस्से में से 2 हिस्से में पानी है। समझ में आई सबको बात? 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब यस क्या हुआ? अगर मैं इसी ग्लास का मान लो ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे बस सिर्फ इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी भरा हुआ है, तो आप इसे क्या बोलोगे? तब इसे क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। क्या? 1/3। वेरी गुड, तब हम इसे 1/3 बोलेंगे क्योंकि 3 बराबर हिस्से थे। 3 बराबर हिस्से थे लेकिन सिर्फ एक हिस्सा भरा। तो एक हिस्सा भरा कितने हिस्सों में से? 3 हिस्सों में से, तो 1/3 हो जाएगा। वेरी गुड। इसी क्लास को अगर मैं आधे पे निशान लगा दूं तब हम क्या करेंगे? हम तब 1/2। कहेंगे 1/2, तब हम कहेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है। ठीक है, इसी को आप जिस तरह चाहे उस तरह, आप इसको 4 बराबर हिस्सों में भी बांट सकते हो। 4 बराबर हिस्सों में बांटा, 2 हिस्सों को भर दिया, 1 2 3 4, 2 हिस्सों को भर दिया तो 2/4। और उसका मतलब भी क्या होता है? 1/, तो तब भी आप देखोगे आधा ग्लास भरा हुआ है ना? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर मैं 3 हिस्से भर दूं, 2/3। अरे 3 हिस्से 3/4। भरे बेटा। हाँ, अगर मैं अब 3 हिस्से भर दूं तो मेरे पास टोटल 1 2 3 हिस्से भरे हुए, लेकिन टोटल मैंने 4 हिस्से किए थे। ठीक है, अगर अगर मैं चारों के चारों हिस्से फुल कर दूं तब क्या हो जाएगा? 4/4। 4/4। और 4/4 का मतलब क्या हुआ?
1, मतलब ये ग्लास पूरी तरह, देखो आप देखोगे ना 4 के 4 हिस्से भर दिए, तो इसका मतलब ये ग्लास पूरी तरह से भर गया। तो इसका मतलब ये वापस से किस में बदल गया, पूर्ण में बदल गया। अब ये भिन्न नहीं रहा, अब आप इसे भिन्न नहीं कहोगे, आप इसे क्या कहोगे, पूर्ण कहोगे। ठीक है, और रोटी की तो बात हमने कर ही ली है, 1/4 रोटी, एक मतलब रोटी के हमने 4 बराबर हिस्से किए और उसमें से केवल एक हिस्सा आपके पास आया, तो वो क्या हो गया, 1/4। समझ में आ गया सबको? तो जल्दी से वाई लिख दो, सभी बच्चे जल्दी से वाई लिखो, किस किस को समझ में आ गई ये चीज। हाँ, तो इसका मतलब कौन कौन है अभी क्लास में, हाँ सभी बच्चे इसी तरह, वेरी गुड, इतने ही एक्टिव रहना है क्लास में, शाबाश। ठीक है, तो किसी p/q रूप की संख्या जिसका, अब इस वर्ड पे फोकस करना है, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती। जैसे मैंने अभी 4/4 की बात करी ना, आप इसका सरलतम रूप, इसको आप सॉल्व करोगे, 4 को 4 से भाग किया, 1 आता है। ठीक है, एक उसका सरलतम रूप जो है एक पूर्ण के भाग को निरूपित करता हो, वो भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। ठीक है, जब यहाँ पे देखो आप 1/2, 1/2 किस तरह का है, p/q के रूप में है। 2/3, 2/3 किस रूप में है, p/q के रूप में है। 1/4 किस रूप में है, p/q के रूप में है। ठीक है, तो और ये सभी किसको दर्शा रहे हैं, पूर्ण के एक भाग को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, और आप जैसे चाहे वैसे एग्जाम्पल्स अपने पास लिख सकते हो। ठीक है, 7/6, 3/4, 1/2, अभी हम इनके प्रकार भी पढ़ेंगे, बस आपने ये देखना है कि ये सब क्या है, भिन्न है। और जैसे मैंने अभी बताया 4/4, ये एक भिन्न होगा कि नहीं होगा, 4/4 एक भिन्न होगा कि नहीं होगा, ये पूर्ण है। वेरी गुड निशा, वेरी गुड, ये पूर्ण है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, एक एक आपने वर्ग लिया, उसके 4 हिस्से किए और उसके चारों के चारों हिस्से आप ही के पास आ गए, तो आपके पास तो वापस से क्या बन गया, पूर्ण बन गया, तो वो तो भिन्न होगा ही नहीं। तो सरलतम रूप, उसको सॉल्व करके भी एक भिन्न आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, हमने ग्लास की बात की थी ना, ग्लास के अगर 4 में से 2 भाग भरे हुए, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप मतलब आप 2 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका सरलतम रूप है। क्या ये भिन्न है, यस। ये भिन्न। तो कहने का मतलब है जब आप उसे और सॉल्व भी कर दोगे, तब भी वो एक भिन्न ही रहना चाहिए। ठीक है, अभी सब क्वेश्चन करोगे, बताओ। यस मैम। वेरी गुड, तो जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये निम्न में से कौन सा भिन्न नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ओ, ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी शायद कर भी चुके, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत ध्यान से आंसर देखने हैं, बहुत ध्यान से ऑप्शन देखने हैं अपने। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ देखो, ऑप्शन देखने, बट गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, 6 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, निशा, नीरज, उर्मिला, सुमित। ओके ओके, सभी करेंगे। नेहा, नेहा है क्लास में? यस मैम। नेहा कर पा रहे हो? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो 2 बच्चे एक फोन से जुड़े हुए हो, वो भी बता दो मुझे, कोई है ऐसा 2 या 3 बच्चे जो एक ही फोन से जुड़कर क्लास ले रहे हैं?
अच्छा कोई नहीं है ऐसा। नीरज जब आप अकेले लगाते हो क्लास? यस मैम। अच्छा चलो, 9 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी कुछ बच्चे इसका मतलब रहते हैं। यस, राहुल की आईडी से कौन है? राहुल की आईडी से राहुल ही है। राहुल, नेहा, आप दोनों ने सबमिट नहीं किया अपना आंसर, बाकी सबने कर दिया है। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। अब देखो जरा, क्वेश्चन तो था बहुत इजी, 3 बच्चों का हुआ है गलत। अब वो 3 बच्चे मुझे बताएंगे कि कैसे गड़बड़ हुई है। पहले मुझे 1/2 के बारे में बताओ, 5/7 और 8/6 के बारे में। ये तीनों क्या है? ये तीनों P/Q के रूप में है। ठीक है, ये तीनों ही P/Q के रूप में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं 4/4 पे। 4/4 पे फोकस करो। 4/4 का मतलब मैंने आपको बताया भी था, एक है, और एक क्या है? पूर्ण है। ठीक है, आप अगर रोटी के 4 हिस्से कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और वो चारों के चारों हिस्से ही आपको ही मिल रहे हैं, एक रोटी के 4 हिस्से किए, चारों हिस्से आपके ही पास आ रहे हैं, तो आपके पास तो पूरी रोटी आ गई ना एक। आप तो नहीं कहोगे कि एक पूर्ण का आपका कुछ एक हिस्सा मिला है, आपको कुछ एक हिस्सा मिला है रोटी का, नहीं, आप कहोगे आपको तो पूरी रोटी मिली है। तो 4/4 क्या है? पूर्ण को दर्शाता है, भिन्न को नहीं दर्शाता। समझ में आई बात? अब बताओ किस किस का रॉन्ग हुआ था ये क्वेश्चन? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, किस किस का रॉन्ग हुआ था? आरती कहाँ मिस्टेक हुई? दीपिका क्या मिस्टेक हुई बेटा? ऑप्शन नहीं देखे सारे? चलो अगला क्वेश्चन अभी, लेकिन समझ में आ गया ना आरती और दीपिका? समझ में आ गया ना आपको मतलब क्या था मेरा? अच्छा गलती से हो गया। हाँ बेटा, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से किया करो। अब क्या है यहाँ पर? 4/12 एक भिन्न है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 4/12 को हम इसे 4/12 पढ़ते हैं, लेकिन ये दर्शाएगा क्या? ठीक है, 4/12 का मतलब क्या? सरलतम रूप। हाँ, सरलतम रूप की बात भी करेंगे। 4/12 का मतलब क्या है? आपने मान लो एक ऐसे डब्बा लिया, उसको पहले हमने 12 बराबर हिस्सों में बांट लिया। हमने क्या किया? 12 बराबर हिस्सों में बांट लिया। में से 4 हिस्से। वेरी गुड, उसमें से हमने 4 हिस्सों को अलग रंग से कर दिया, तो अब ये 4 हिस्से अलग दिख रहे हैं और ये अलग। बिल्कुल ठीक बोला कुछ बच्चों ने कि 4/12 का मतलब 1/3 भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर आप देखो, ये क्या हो गए? 3 बराबर हिस्से हो गए। ये जो हमने एक शेप ले ली थी उसके 3 बराबर हिस्से हो गया, और उसमें से एक हिस्सा हमने रंग कर दिया, एक हिस्सा ब्लू कलर कर दिया 3 हिस्सों में से। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, या फिर 12 बराबर हिस्से किए। ठीक है, अब मुझे बताओ लाल वालों की अगर हम बात करें, अगर मैं कहूँ कि लाल रंग जो है उसको किस तरह से दर्शाओगे? लाल रंग को किस तरह से दिखाओगे अगर मैं भिन्न के रूप में बात करूं? अभी तो हमने नीले रंग का भिन्न पढ़ा ना, नीला रंग क्या दर्शाता है, नीले रंग को किस तरह से दिखा सकते हैं। लाल रंग की बात करें अगर, 8/4 8/12। 8/12। हाँ, टोटल आपके पास हिस्से कितने हैं? टोटल हिस्से आपके पास लाल रंग के 12 है। ठीक है, सॉरी, टोटल हिस्से सारे के सारे 12 हिस्से किए, लेकिन उसमें से लाल वाले हिस्से कितने? केवल 8 है। तो आप 8/12 की बात करोगे। अगर इसका सरलतम रूप रखें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, देखो 2/3 आ गया ना। और 2/3 आप बिल्कुल ठीक बोला आरती ने, 2/3 आ गया। अब 2/3 का मतलब फिर से वही कहूंगी, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 3 बराबर बराबर हिस्से करें, उसमें से 2 हिस्सों को हमने रंग कर दिया। तो आप ऐसे देखोगे तो भी 2/3 आएगा। समझ में आया कि है क्या मतलब इसका? सभी को ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब ऐसा करती हूँ मैंने, हाँ
अब मैं ना यहाँ पर 3 डब्बे ग्रीन कलर से कर रही हूँ। अब मुझे बताओ क्या भिन्न होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। चैट में लिखेंगे सब, 3/12। वेरी गुड। और अगर आप इसका सरलतम रूप देखो तो 1/4। आप इस तरह से देख सकते हो, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। उन 4 हिस्सों में से हमने एक हिस्से की बात कर ली, तो 1/4 या फिर 3/12। बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सब, शाबाश, वेरी गुड। अब होता क्या है, ये सभी को पता भी होगा शायद, हम जो जो यहाँ पर जो है, जो हम ऊपर लिखते हैं, बटा के ऊपर जो लिखेंगे वो अंश होगा, बटा के नीचे जो आएगा वो हर होगा। जैसे 3/9 में 3 क्या दिखाएगा, अंश दिखाएगा, और 9 क्या है, हर दिखाएगा। समझ में आ गई सबको, और ये बात सबको पता भी होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अंश और हर क्या होते हैं ना। क्वेश्चन दे दूं हम डायरेक्ट, अगर सबको समझ में आ गया तो। यस मैम। चलो क्वेश्चन करेंगे अब आगे। इजी सा क्वेश्चन है ये, मुझे पूरी क्लास में किसी का भी रॉन्ग नहीं चाहिए, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। तो क्वेश्चन है कि 7/8, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ अगर किसी को छोटा नजर आ रहा है। 7/8 में आपको 7 दिखाना है कि 7 किसको दर्शाता है, भिन्न दिखाता है, हर दिखाता है, पूर्ण दिखाता है, या अंश दिखाता है। चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगी बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है, और ऑप्शन बहुत ध्यान से चुना करो। ट्वेंटी सेकेंड का टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए बस, क्योंकि क्वेश्चन बस पढ़ना है, ऑप्शंस देखना है और उत्तर सेलेक्ट करना है। चलो 5 सेकेंड और, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं आंसर करने से, मुझे एक एक बच्चे का आंसर चाहिए। 5 4 3 2 1। ओके, तो नेहा और राहुल आप दोनों ने आंसर किया। नेहा, राहुल आपने आंसर किया। राहुल शायद क्लास में नहीं है। नेहा वोट पर क्लिक किया ना आपने बेटा। एक चीज का ध्यान सभी ने रखना है, वोट पर क्लिक जरूर किया करो, ठीक है। जो आपके पास ऑप्शंस है ना, जब तक आप उस पर क्लिक करके वोट पर क्लिक नहीं करोगे आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। तो मैंने सोचा था कि ये एक एक बच्चे का ठीक होगा, बट अब जल्दी से जाके आंसर देखो जरा पोल में, और मुझे बताओ कितने बच्चों ने गलत किया है। जल्दी से पोल में वापस जाओ और आंसर देखो। यहाँ पे आपको 3 बच्चों ने गलत किया है, जबकि ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अब जल्दी से बताओ वो 3 बच्चे कौन है, जल्दी से बताओ वो 3 बच्चे कौन है। कहाँ गड़बड़ हुई मुझे ये जानना है। कोई बात नहीं, आपने मिस्टेक कर दी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा या ऑप्शन सही से नहीं देखा, बट वो मिस्टेक्स बेटा नहीं होनी चाहिए। तो हम जो हमारे बटा के ऊपर जो होता है उसे अंश कहते हैं, सॉरी इसे हम अंश कहेंगे, और बटा के नीचे जो होता है इसे हम हर कहते हैं। आप इस तरह से देख सकते हो, हम इस तरह लिखते हैं अंश बटा हर। अब 7/8, 7/8 देखो 7 बटा के ऊपर है ना, तो ये तो अंश होना चाहिए ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, ठीक है। बट कुछ बच्चों ने भिन्न किया है। अगर मैं आपसे पूछती 7/8 क्या है, तब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते। अगर आपसे पूछा जाता कि 7/8 में 8 क्या दर्शाता है, तब ऑप्शन बी चुना जाता। लेकिन क्वेश्चन था कि 7/8 में 7 क्या दर्शाता है, तो 7 तो अंश है। समझ में आ गई बात, समझ में आई सबको कि नहीं आई, जल्दी से यस और नो बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो अब आगे बढ़े। बेटा गलत मत किया करो पोल में आंसर, ठीक है। कोशिश किया करो कि आप सब कुछ ठीक लिखो।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं। बहुत इजी है कि मेनली हम 3 तरह से बांटते हैं। पहला उचित भिन्न, यहाँ पे देखते हैं पहला आ जाता है उचित भिन्न जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा आ जाता है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर ऑड फ्रैक्शन भी कहते हैं। उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न भी कह देते हैं, मिश्रित भिन्न भी कह देते हैं। ठीक है, तो मेनली हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं होते क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले उचित भिन्न के बारे में जानते हैं। अब उचित भिन्न क्या होगा, किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखो, किसी भिन्न का अंश उसकी हद से अगर कम होगा तो वो उचित भिन्न कहलाएगा। मैंने सिर्फ डेफिनेशन बता दी, अब आप मुझे उदाहरण दोगे। मैंने चैट बॉक्स भी खोल दिया। ठीक है, अब आप मुझे उदाहरण बताओ, खुद से बनाकर बताओ, मैं भी बताऊंगी, पहले आप लोग बताओ कि उचित भिन्न क्या हो सकता है। भिन्न आपको पता है, बस आपको इस तरह के बनाने हैं कि अंश जो है वो हद से कम हो। ओके, सुमित ने एक एग्जांपल दे दिया है, निशा ने दे दिया है, नीरज, सुमित, ओके। बाकी बच्चे फिर सुमित, निशा, नीरज, यही बच्चे आंसर करते हैं। दीपिका भी आंसर करती है। वेरी गुड राहुल, यस। तो हम अनलिमिटेड ऐसे सभी है, बिल्कुल ठीक आरती, वेरी गुड पायल, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड दयावंती, वेरी गुड नेहा, शाबाश। इसी तरह रिस्पॉन्स करना है। तो सभी के मैं लिख लेती हूँ। 4/5 आया हमारे पास, 1/2 आया, 9/10 आया, 5/9 है, 2/3 है, 3/5 है। इससे पहले नीरज ने, सुमित ने लिखा था 2/3, 2/3 मैंने कर लिया, 3/4 आ गया, 2/4 आ गया, 2/5 आ गया। अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सभी को समझ में आ गया कि जब अंश जो है वो हद से छोटा होता है तो हम उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे दिए, तो ये तो सभी को समझ में आ गया। अब अनुचित भिन्न क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अगर किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न क्या कहलाता है, विषम भिन्न कहलाता है। इसके भी एग्जांपल्स दो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। निशा और नीरज के आए हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब। सबके एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 8/5, 7/5, 10/25, 5/4। इंग्लिश में हम अपॉन कह देते हैं, हिंदी में हम बटा कह देते हैं। 3/2, 8/4, बिल्कुल ठीक। 100/90, 6/2, 5/3, 3/2, 6/2। वेरी गुड, वेरी गुड। अंश बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है। अब ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो जाएगा। सबको समझ में आ गया उचित और अनुचित क्या है, बहुत इजी है। क्वेश्चन कर लोगे अब डायरेक्ट, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। बट कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। क्वेश्चन क्या है, एक खाली स्थान एक के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। भिन्न की परिभाषा अभी अभी मैंने आपको पढ़ाई थी। भिन्न होता क्या है, अब आपको देखना है कि वो उचित भिन्न की बात हो रही है, पूर्ण की बात हो रही है, हर की बात हो रही है या अंश की बात हो रही है। चारों वर्ड को डेफिनेशन में रख के देखो, जो आपका खाली स्थान है उसमें रख रख के देखो कि क्या एक उचित भिन्न के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है, क्या एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है, एक हर के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है, अंश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो सारे ऑप्शन रख रख के देखो। चलो लास्ट के 10 सेकंड और, क्योंकि सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ के आंसर करना था। किसी ने नोट करी होगी डेफिनेशन तो एक बार चेक भी कर लो। चलो 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है, लास्ट के 5 सेकंड और। 5, नेहा आपने किया, राहुल, Ma'am. राहुल
चलो 5 4 3 2 1। अब एक बार जरा आंसर देखो जाकर पोल सेक्शन में, सभी बच्चे जाकर देखो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया। हम परिभाषा पढ़ के आ गए हैं कि एक पूर्ण, एक हमारे पास जो पूरा होता है, जैसे एक रोटी है, रोटी तो पूर्ण है ना, रोटी के ये क्या है, पहले अभी हम इसे क्या दिखा रहे हैं, एक पूर्ण दिखा रहे हैं, ये भी पूर्ण है, ठीक है। अब इस रोटी के जब हमने हिस्से कर दिए, इस हिस्से को क्या कहेंगे, हम भिन्न कहेंगे। तो पूर्ण का एक भाग भिन्न कहलाता है। बेटा उचित भिन्न तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठ रहा है। बाकी तीनों वर्ड को देखो, हर क्या होता है, हर हमारा क्या होता है, बटे की नीचे वाला हिस्सा जो हम नीचे लिखते हैं, और अंश क्या होता है जो हम ऊपर लिखते हैं। उचित भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश जो है वो छोटा होता है, हर बड़ा होता है। उचित भिन्न की तो परिभाषा ही बिल्कुल अलग है। तो कंफ्यूज कहाँ हुए कि हमने अभी उचित भिन्न पढ़ा था तो उचित भिन्न इसका आंसर होगा, ये सोच के आंसर कर दिया, यस और नो, जल्दी से बताओ। Yes. है ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो, सिर्फ फॉर्मेलिटी मत किया करो, सीखो उन क्वेश्चन से, है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। अब इसमें भी ना वर्ड्स रख रख के देखो, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से ज्यादा होता है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर के बराबर होता है, इस तरह से ना वर्ड्स रख रख के देखो और उसके बाद आंसर करो। ओके वेरी गुड। अब तक इस क्वेश्चन का एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है, तो इसका मतलब किस किस का ठीक है, दीपिका, पायल और नीरज, तीनों ही बच्चों का ठीक है। तीनों ने आंसर किया, तीनों का आंसर बिल्कुल ठीक है अब तक। यस, अभी अभी हमने उचित भिन्न पढ़ा था और आप लोगों ने खुद एग्जाम्पल्स भी बताए थे। सबसे पहले हमने उचित भिन्न ही पढ़ा था, दो तरह के पढ़े थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इंग्लिश में हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं। ओके आरती ने भी कर दिया है, आरती का भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब तक मुझे एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं मिला है, वेरी गुड। निशा, सुमित और नेहा और उर्मिला, सभी बच्चों के अब तक ठीक आंसर आए। जो बच्चे रह गए वो भी जल्दी से आंसर कर दो, जो बच्चे रह गए जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। आप देख सकते हो एक भी बच्चे का, अब एक किसी ने सबसे लास्ट में जिसने किया उसने गलत कर दिया। हाँ जी, तो इसका हमने परिभाषा पढ़ी थी और आप लोगों ने खुद ही एग्जाम्पल्स बताए थे कि भिन्न का जो अंश है उसके हर से उचित भिन्न कब होता है, अगर अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे 2/14 हो गया या 3/5 हो गया, अंश छोटा और हर बड़ा, ठीक है। तो अंश उसके हर से छोटा होता है, या फिर हम अगर हम अपने ऑप्शन देखें हर से कम होता है। सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, सभी बच्चे इसका तो बिल्कुल ही सही आंसर करेंगे। एक मिनट देना मुझे, जल्दी से क्वेश्चन देखो और ऑप्शन देख कर रखो इतने। यस, अब आपके, हाँ 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। वेरी गुड, दो आंसर आ भी गए हैं, दोनों का बिल्कुल ठीक है। मिश्रित भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई भिन्न। वेरी गुड, पोल खुलते ही 6 बच्चों के आंसर आ गए। इस तरह से जो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो सबको टिप्स पर आने चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। किसी एक ने तो गलत कर दिया। चलो 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 एंड 1। अब जल्दी से बताओ किसने गलत किया है, किसने मिस्टेक करी है, जल्दी से बताओ। सभी को पता है 2/5, मैंने अभी अभी आपने परिभाषा पढ़ी ना, जब अंश छोटा होता है हर बड़ा, अंश छोटा और हर क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो कौन सा भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है। उचित,
उचित भिन्न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर अगर इसी को मैं 5/2 कर दूं तब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए, तब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, जल्दी से बताओ। सी। हाँ, जी, तब मैम। ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और कर लो, 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यस मैम। तो ये तो सभी बच्चे मुझे लगता है जल्दी से कर भी देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 1 मिनट देना, सभी पोल में जाकर आंसर करेंगे इसका, है ना। 12/5 एक क्या है? अब ये मुझे एक भी बच्चे का, देखो कोई एक ना एक होता है जो गलत कर देता है, या तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते या आप ऑप्शन ध्यान से नहीं देखते, तो ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होना हो गया चाहिए। मैम। जल्दी से सभी आंसर कर दो। 8 बच्चों के आंसर आ गए, कोई 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। शाबाश, वेरी गुड। अब आप देखो ऑप्शन जाके देख लो, कितना अच्छा लगता है जब सभी का ठीक होता है, जब 100% बच्चों का ठीक होता है। देखो अभी जाके तभी देख भी सकते हो कि ये एक भी बच्चे ने ठीक नहीं किया, तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। तो 12/5 क्या एक अनुचित भिन्न है। वेरी गुड। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से बता दो। हमने भिन्न पढ़ा, हमने भिन्न, उचित भिन्न उचित और भिन्न, अनुचित अनुचित भिन्न। भिन्न। ठीक है, चलो अनुचित भिन्न। हाँ, आज की क्लास को फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं।